गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 15.6 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं प्रतिदिन एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन बताता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नियमित बने रहते हैं तो आपको मैथ पढ़ने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप यदि 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं और मैथ की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे विद्यार्थी लोग मैथ पढ़ने के लिए कितना रुपया खर्च करते हैं, छपरा पटना जैसे शहरों में जाते हैं। लेकिन आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यही काम करना है, आप घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर लेंगे। क्योंकि मैं 11th का मैथ, 12th का मैथ और 10th का मैथ रेगुलर आपको बताता हूं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और कोई वीडियो का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा अपलोड कर दूंगा ताकि आप घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर लें। तो बस ये एक ही काम करना है कि आपको वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि व्यू अच्छा जाए। जब अच्छा व्यू जाएगा तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छा वीडियो लाएंगे ताकि आपकी तैयारी सुपर हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज देख लेते हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 15.6 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणोत्तर श्रेणी किससे कहा जाता है। गुणोत्तर श्रेणी का परिभाषा सीख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहा जाएगा, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा नया है इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो समानांतर श्रेणी जैसे था, वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो समानांतर श्रेणी कहलाता है। लेकिन इसमें कहेंगे वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात समान हो। द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टू टर्म्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहा जाएगा वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात समान हो, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। इसे जीपी से सूचित किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा 3 हो गया, 6, 12, 24, 48 बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, 6/3 करेंगे 2 आएगा, 12/6 करेंगे 2, 24/2 करेंगे 2। दो पद का अनुपात हमेशा क्या है, समान है, अतः इसे गुणोत्तर कहेंगे। आर इन कहा जाएगा, आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसा ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप रख सकते हैं 5, 15, 45, 135, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, आर इन इसको जीपी कहा जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात समान हो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। और आपको याद कर लेना है, गुणोत्तर श्रेणी के दो पदों के अनुपात को सार्व अनुपात कहा जाता है। यानी आप याद कर लेंगे सार्व अनुपात। जैसे उसमें सार्व अंतर था तो इसमें सार्व अनुपात है, कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलिएगा। ठीक है, उसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें आ जाए कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी के
क्रमागत दो पदों के अनुपात को सार्वनुपात कहा जाता है। इन लगातार दो पद के अनुपात को सार्वनुपात कहा जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है, याद करेंगे, इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल देखिए 2, 6, 17, 18, 18, 3, 54। देखिए इसे आर इन क्या है, यह जीपी है। तो 2, 3, 6 आ गया, 17, 18, 18, 3, 54। तो दो पदों का अनुपात निकालेंगे तो हेयर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आर इक्वल टू 6/2, यानी कितना आएगा 3। दो पद का अनुपात हमेशा 3 आएगा, और द कॉमन रेशियो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। जो सार्वनुपात होगा उसका मान आपका हो जाएगा 3। तो दो पदों के अनुपात को ही सार्वनुपात कहा जाता है, इस बात को आप याद करेंगे। ठीक है, और उसमें समानांतर श्रेणी में एनवा पद को टी एन बोलते हैं। टी एन बराबर ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी था, लेकिन इसमें दूसरा हो जाएगा, याद रखेंगे एनवा पद, एनवा पद। ठीक है, एनवे पद को व्यापक पद भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद टी एन बराबर होता है ए आर के पावर एन माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैंने सिद्ध भी कराया है, आप वीडियो देखेंगे, इसके पहले वीडियो मैंने बताया था। तो टी एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1 होता है। टी एन बराबर एनवा पद, जहाँ ए प्रथम पद है, आर क्या है सार्वनुपात है, एन पदों की संख्या, इसको भी लिख देते हैं। जहाँ ए इक्वल टू क्या होगा प्रथम पद, आर क्या होगा सार्वनुपात, और एन क्या होगा पदों की संख्या। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। दूसरा होता है एन पदों का योगफल, याद कर लेंगे। एन पदों का योगफल सेम गुणोत्तर समानांतर श्रेणी में था, तो एन पदों के यानी याद रखें गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल एशन हो तो एशन बराबर होता है ए 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर। ठीक है, इसको याद करें, जब आर का मान क्या होगा 1 से छोटा होगा तब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यदि एक और फॉर्मूला होता है एशन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। ये तब फॉर्मूला उपयोग करेंगे जब आर का मान जो होगा 1 से क्या होगा बड़ा होगा, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद एक और याद रखिए, गुणोत्तर श्रेणी में पद याद कर लेना है आपको। गुणोत्तर श्रेणी में पद, ठीक है, आप इसे याद कर जाइए। जैसे उसमें समानांतर श्रेणी पढ़े थे, समानांतर श्रेणी में 3 पद, 4 पद, 5 पद पढ़े थे। ठीक वैसे ही गुणोत्तर श्रेणी में आपको जरूरत पड़ेगा 3 पद का, 4 पद का, 5 पद का। जब ये सारे पद आपको याद होंगे तभी आप क्या करेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, अतः आप गुणोत्तर श्रेणी समानांतर श्रेणी की तरह गुणोत्तर श्रेणी के पदों को भी आपको याद कर जाना है, रट जाना है। ठीक है, तो आप अच्छा से, और जितने भी आज मैंने फॉर्मूला बताया सारे सूत्र को आप क्या कीजिए नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और तब आप क्या करेंगे सवाल को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ। पहला हो गया, दिया होगा गुणोत्तर श्रेणी में सबसे पहला होता है 3 पद, याद कर लेंगे। तो ए बटा आर, ए और ए आर होता है, सिंपल है। और कहता है गुणोत्तर श्रेणी में 4 पद लिखना होगा। गुणोत्तर श्रेणी में 4 पद। ठीक है, तो ए बटा आर की होता है पहले की तरह, ए बटा आर, इस आर स्क्वायर से गुना करेंगे, आर स्क्वायर से ए बटा आर क्यू, ए बटा आर, फिर देखिए यहाँ ए बटा आर क्यू, इसमें आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बटा आर आ जाएगा, इसमें आर स्क्वायर से तो ए आर होगा,
ए आर होगा, ए आर और ए आर क्यू होता है, ठीक है। 4 पद, अगर वही कहता है गुणोत्तर श्रेणी में 5 पद, ठीक है, तो ए बटा आर स्क्वायर, ए बटा आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। तो इस तरह याद कर ले हैं 4 पद कितना होगा, 5 पद, यहाँ ए आर है, ठीक है, यहाँ ए आर है, तो ये सब याद रहेगा तो आप सवाल को अच्छा से बनाएंगे। तो सारे फार्मूला को आप ध्यान से देखिए, अच्छा से बनाएं। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्सरसाइज हमको बताना है आपको। एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे 15.6 हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। 5 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं बता चुका हूँ, आज 6 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ये आपका है 6। कहता है अनुक्रम का nवां पद इतना है, क्या यह अनुक्रम जीपी में है? यदि है तो इसका जीपी का सारानुपात निकालिए। आपको पता करना है कि यह अनुक्रम जीपी में है कि नहीं, गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए जो दिया गया उसको लिखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन गिवन मैंने दिए गए Tn इक्वल टू 2 के पावर 3n इंटू -5 के पावर क्या हो गया n। तो हम क्या करेंगे यहाँ n के स्थान पर है n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग लास्ट में कभी लिखिए, इतना आपको रखना है। सो पहले क्या निकालिएगा आप, T1 निकालिएगा, n का समान 2 के पावर 3 इंटू 1 -5 के पावर क्या हो गया 1, 2 के 3 क्या 8, 8 बजे क्या हो गया 2 के पावर 3 में 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 8 में 5 से 8 बजे क्या हो गया 40। T2 करेंगे तो 2 के पावर 3 गुना 2, देखिए 6, 2 को 6 बार गुना करेंगे, 2 को क्या करना है आपको 6 बार गुना करना है। तो देखिए सबसे बेटर रहता है, इस गुना करेंगे तो बहुत बड़का हो जा रहा है, 40 ना लिख करके आप क्या कि 2 के पावर 3 गुना 5 ही रखिए ना, क्या जाता है। अब यहाँ देखिए 2 के पावर 6 गुना क्या हो गया 25 आ गया। T3 निकालेंगे तो 2 के पावर क्या होगा, देखिए 3 इंटू 3 -5 के पावर क्या हो गया 3, 2 के पावर 9 गुना 125 माइनस में आ गया, ठीक है। ऐसे ही 4 रखिए, T4 निकालिएगा तो 2 के पावर 3 इंटू 4 -5 के पावर क्या आ गया 4, तो आ गया 2 के पावर 4 3 12 -25 बचे 125, 125 बचे क्या होगा 625, इतना आ गया। अब यह प्रथम पद हो गया, यह दूसरा पद हो गया, यह तीसरा पद हो गया, क्या हो गया चौथा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। तो 4 पद आपके सामने दिख रहे हैं। ये सब 5वां 6वां 7वां पद निकाल सकते थे। अब देख रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। गुणोत्तर श्रेणी तब होगा जब 2 पदों का अनुपात क्या होगा समान होगा, ठीक है। तो देखिए जो दिया है उसको सीरीज में लिख देंगे, लिखा जाएगा ना सीरीज, और सीरीज जो है उसको लिखिएगा। नाउ सीरीज 2 के पावर 3 गुना -5 है, 2 के पावर 6 गुना 25, 2 के पावर 9 गुना 125, 2 के पावर 12 गुना -625 डॉट इस तरह है। तो जीपी में कब होगा जब 2 पदों का अनुपात समान होगा। हेयर दूसरा पद बटा पहला पद कीजिए, T2 बटा कर देते हैं T1। 2 के पावर 6 गुना 25 बटा क्या करेंगे 2 के पावर 3 गुना -5, 3 कटेगा 6 से, तो 3 दूना 6 क्या आएगा बराबर जाएगा 2 के पावर 3, 3 का कट गया 50 25 गुना 5 आ गया, तो क्या आ गया इतना ही छोड़ दीजिए। फिर T3 बटा कर लीजिए T2। देखिए हमने क्या किया दूसरा पद बटा पहला पद किया तो इतना है, तीसरा बटा दूसरा कीजिए 2 के पावर 9 गुना 125 बटा 2 के पावर 6 गुना 25। इन तीसरा पद यह है, तीसरा पद ये दूसरा पद है, पहला पद है, चौथा पद है। तो तीसरा बटा दूसरा करिए, तीसरा बटा दूसरा, तो देखिए 2 के पावर 6 जाके 2 के पावर 9 से घटेगा, 2 के पावर कितना 6 3 9 और 25 25 125 -5 आया, बराबर आया कि नहीं। ऐसे ही अगर आप T4 बाई करेंगे T3 तो T4 का मान दिया है 2 के पावर 12 गुना 625 बटा 625 प्लस में 2 के पावर 9 गुना -125 से कटाएंगे तो 2 के पावर 9 3 बार 3 गुना -5 आएगा। तीनों सार्वनुपात बराबर आ रहे हैं। तो हेयर लिखेगा हेयर
कॉमन रेशियो इज इक्वल, सो दिस इज जीपी एंड आर इक्वल टू क्या हो गया, 2 के पावर 3 गुना -5, 8 बजे 40। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, कोई भारी नहीं है, आसान है, लेकिन ध्यान से बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके बनेगा, अन्यथा परेशान कर देगा सवाल। क्वेश्चन 2 देखिए, दिया है जीपी इतना में कितने पद हैं। ये जीपी दिया गया है, लास्ट वाले पद को क्या बोलते हैं, एनवा पद दिया गया है। ए टी एन का मान आपका दिया हुआ है, ए का मान है, आर का मान निकल टी एन दिया है, तो एन का मान निकालना है। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखिए, गिवन सीरीज 0.03, 0.06, 0.12 बढ़ते गया, लास्ट में 3.84। तो यहाँ आप देखिएगा यार, ए का मान क्या है, 0.03 दिया है। ठीक है, और दो पदों के अनुपात को क्या बोलेंगे, सर्वानुपात। तो दूसरा पद बटा पहला कर दीजिए, r इक्वल टू 0.06 बाई 0.03, 3 दूनी 6 कटेगा, 2 आ जाएगा, एंड टी एन बराबर दिया है 3.84। तो आपको एन का मान निकालना है, तो फॉर्मूला लिखिए, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर के पर n-1। टी एन का मान रखिए 3.84, ए का मान 0.03, आर का मान 2 के पर क्या हो गया, n-1। अब देखिए, ये भी 2 अंक के पर दशमलव, भी 2 अंक के पर दशमलव, दशमलव हटा दीजिए, 384, 3 गुना 10 के पर क्या हो गया, n-1 हो गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए। हम इसको यहीं पे बनाए थे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा पेज बर्बाद ना हो। 3 से भाग देंगे, 384 में 3 से भाग देंगे, तो ऐसे भी लिख सकते, 384 बटा क्या हो गया, 3, 10 के पावर 2 है यहाँ, 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1 आ गया। ठीक है, दशमलव इसका भी खत्म हो गया, 3 में 2 के पावर n-1, 3 से भाग 3 से कटेगा, 1, 3 दूनी 6, 6 2 8, 6 24, 124 आ गया, 124 इक्वल 2 के पावर n-1। अब 124 का फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो 32 दूना 64, 7 होगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका 7। यहाँ 2 को 7 बार गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 124। आप देखते रहेंगे कितना आता है। तो 2 के पावर क्या हो गया, 7 इक्वल 2 के पावर n-1। तुलना करेंगे बाई इक्वेट करेंगे तो 2 2 समान है, तो 7 बराबर n-1 हो जाएगा, 7 बराबर n-1, इसलिए n का मान क्या हो गया, 7 1 8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। n का ही मान निकालना था, जो कि यहाँ निकल गया। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीन दिए गए हैं, गुणोत्तर श्रेणी इतना का एनवा पद, 10वां तथा एनवा पद क्या थी, T10 निकालना है, Tn निकालना है, सिंपल है। ठीक है, तो और आसान है। तो लिखिएगा गिवन सीरीज। ठीक है, सीरीज दिया हुआ है 5, 25, 125 डॉट डॉट दिया है। आप देख सकते हैं हेयर ए इक्वल टू 5, आर इक्वल टू 25 बटा 5 कितना आ गया, 5। सो आपको क्या निकालना है, T10 का होता है, निकालिए। तो ए आर के पावर 10-1 हो जाएगा, ए आर के पावर क्या हो गया, 9 हो गया। देखिए ए का मान क्या है, 5, आर का मान है 5, 5 के पावर 9, 5 ए का 5 9 क्या हो, 5 के पावर हो गया 10। ये हो गया T10 का मान, ये आंसर हो गया। एंड और एंड कहता है निकालिए, Tn निकालना है। ए आर के पावर क्या हो गया, n-1, ए का मान 5 है, आर के पावर क्या हो गया, n-1। अब यहाँ 5 के पावर 1 होगा, 5 के n-1 तो पावर पावर में जुड़ जाता है, तो 5 के पावर n-1 प्लस 1। सो Tn का मान हो जाएगा 5 के पावर n, 5 के पावर। ये हो गया आंसर, सिंपल सा है। ठीक है, 4 बनाइए। क्वेश्चन नंबर, गुणोत्तर श्रेणी इतना का विश्वा तथा एनवा पद ज्ञात कीजिए। सेम अभी बनाए थे ना, 3 के सही 4 बनेगा, कहीं अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, उस श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 सार अनुपात 2 है। ठीक है,
देखिए यहाँ दिया गया है, लिखिए गिवन T8 192 8वां पद दिया गया है एंड कॉमन रेशियो R इक्वल टू दिया गया है 2। तो T8 होगा तो ये R के पावर क्या होता है n-1, तो 8-1 इक्वल टू क्या होगा 192 होगा। तो ए R के पावर 7 इक्वल टू क्या होगा 192। ए R का मान क्या होगा 2 के पावर 7 इक्वल टू क्या होगा 192। तो 2 को 7 बार गुना करेंगे, तो 2 को 5 बार गुना करते हैं तो 32 दूना 64, 5 बार गुना 4 तो 128 आएगा, 128 हो जाएगा, 192 हो गया। गुना करके देख लीजिए 2 को 7 बार, तो 32 दूना 64 है और 64 दूना 128, ठीक है। तो ए का मान निकालिएगा तो 192 बटा क्या होगा 128, और कटने वाला है तो कटाइए। 192 को हम क्या करते हैं कटाते हैं 2 से कटाइएगा तो क्या होगा 9 दूना 18, 6 दूना 12, 2 से कटाएंगे तो हो गया 4 दूना 8, 8 दूना 16, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब ये 3 मरतबे कटेगा और ये 2 मरतबे कटेगा, ठीक है। यानी ए का मान हो जाएगा आपका 3/2। ए का मान आ गया आपका 3/2 और आर का मान है ही, आर का मान है, ए का मान है। तो निकालना है कौन सा बड़ा हुआ पद। सो टी 12 इक्वल टू क्या होगा ए आर के पावर 12-1। तो ए का मान 3/2 आया है, आर का मान क्या है 2 के पावर 12-1 11 हो गया। तो 3 गुना 2 के पावर 11 -1, तो कितना 3 गुना 2 के पावर क्या हो गया 10। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 का 1 नंबर देखते हैं। 6 का 1 देखिए, अनुक्रम में कौन सा पद इतना है, ठीक है। यह अनुक्रम देखना है और अभी आपको बताना है यह जो टर्म है कौन सा पद होगा। एन का मान निकालना है, सब में एन का मान निकालना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा वैसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखिए गिवन सीरीज क्या है 2√3, फिर क्या है 6√3, ऐसे बढ़ते गए। 14 से क्या है 58 दिया गया है। और देखिए आप लिखिएगा हेयर ए इक्वल टू कितना है 2√3, आर इक्वल टू 6/2√3 लिखिएगा, ठीक है। वैसे करते हैं √3 से परमीकरण कर देते हैं, दूसरा पद बटा पहला पद वही ना आर होता है। और 6 में √3 से गुना करेंगे 6√3 हो गया, √3 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 से 6 कटेगा कितना आ गया √3, आर का मान आ गया 9। यह जो है टी एन का मान है, लास्ट वाला पद क्या होता है टी एन कहलाता है। 14 से 58 हो गया टी एन। और टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर के पावर n-1 इक्वल टू 14 से क्या हो गया 58। और थोड़ा सा हल करते हैं, ए का मान 2√3 है, आर का मान √3 है, इसका पावर क्या हो गया n-1 इक्वल टू 14 से 58 हो गया, ठीक है। और 2 से 14 से 58 कटाएंगे तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 729 आएगा। तो √3 का पावर यहाँ 1 है। देखिए यहाँ √3 का पावर क्या है n-1 इक्वल टू 729। आप 729 का फैक्टर कर लीजिए, 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 6 1 7, 3 3 का 9, 243 आएगा, 3 81 होगा, 27 होगा, 9 होगा, 3 होगा, ठीक है। कई गो 3 आया 1 2 3 4 5 6 होगा आ गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, इसको हल करेंगे तो 3 के पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 के पावर √3 के पावर 1 है, √3 के पावर n-1 है, तो क्या होगा गुना पावर जुड़ जाता है तो √3 के पावर n-1 +1 होगा, 1 जुड़ जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, √3 यहाँ 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, √3 के पावर क्या हो गया n हो गया। आप इसको लिख सकते हैं रूट हटाने के लिए 3 के पावर 1 / 2, सब के पावर क्या हो गया n इक्वल टू 3 के पावर 6 हो गया। तो 3 के पावर n/2 इक्वल टू 3 के पावर 6।
इक्वेट करेंगे तो n/2 इक्वल टू 6 होगा, यहाँ लिखिएगा बाई, इक्वेटिंग करेंगे तो n/2 इक्वल टू क्या हो गया 6, इसलिए n इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही 6 का सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। 6 के जितने क्वेश्चन आप बनाइए, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बनाएंगे, ठीक है। 7 का 1 नंबर देखिए, 6 में से ही देखिए, 6 का 2 में a का मान है, r का मान निकल जाएगा, सब में a और r निकलेगा, निकाल लीजिए, ठीक है। 7 नंबर देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां 11वां पद क्रमशः पी क्यू एस है तो दिखाएं कि क्यू एस का इक्वल टू पी एस, यह क्यू एस नहीं, यह पी एस है, पी एस आपको दिखाना है, ठीक। तो दिया है इफ़ द 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ द जी पी आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली सो दैट क्यू एस का इक्वल टू पी एस। तो फर्स्ट टर्म मान लेना होगा, कॉमन रेशियो मानना होगा, ठीक है। इसके बाद हल करेंगे, लिखिएगा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ GP is A and common ratio is R given, देखिए 5वां पद दिया गया है P, T5 इक्वल टू P, इसलिए T5 का मतलब AR के पावर 4 होगा, P हो जाएगा इक्वेशन 1। अगेन दिया गया है T8 इक्वल टू Q, इसलिए ए आर के पर क्या होगा 7 इक्वल टू क्यू, इक्वेशन 2 हो गया, यहीं पर लिखिए। अगेन T11 इक्वल टू एस, इसलिए क्या होगा 11 का मतलब क्या ए आर के पावर 10 इक्वल टू एस। तो आपको क्यू एस मंगाना है, तो क्यू एस क्या करेंगे, क्यू एस मंगाना है। सिद्ध करने वाले को देख लीजिए, सिद्ध करने वाले को ध्यान से देखिए, क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस मंगाना है। तो देखिए पी एस कौन है, 1 में है, और एस कौन है 3 में है, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी एस आ जाएगा। यहाँ लिखिएगा नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में क्या है ए आर के पावर 4 है, और 3 में है ए आर के पावर 10 है, ए आर के पावर 10, तो इसमें आया है पी, इसमें दिया है एस, तो क्या होगा ए स्क्वायर आर के पावर 4 और 10 क्या हो गया 14 हो गया, पी गुना एस हो गया। इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर के पावर क्या हो गया, ए आर के पावर 7 के पावर 2 हो जाएगा इंटू पी एस। देखिए फिर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 7 में 14 हो जाएगा, और चूँकि दिया है ए आर के पावर 7 इक्वल टू क्या हो गया क्यू दिया है, यहाँ क्यू रखेंगे, इसलिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया पी गुना एस। यही सिद्ध करना था, ठीक है, सिंपल है। 7 का 2 देखिए, 2 दिया, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां 10वां 16वां पद XYZ है तो सिद्ध कीजिए XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। 10वां 16वां और चौथा पद, फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए एंड कॉमन रेशियो आर। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ GP इज ए एंड आर, ठीक है। तो यहाँ कहता है कौन कौन चौथा पद दिया है, चूँकि T4 इक्वल टू दिया गया है x, इसलिए T4 का मतलब ए आर के पावर 3 हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वेशन 1। T10 दिया है, अगेन T10 इक्वल टू y दिया है, तो ए आर के पावर क्या होगा 9 होगा इक्वल टू y। अगेन T कितना दिया है, T 16वां दिया है, 16 इक्वल टू z दिया है, इसलिए ए आर के पावर क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू z हो गया। अब 1 और 3 को हल करेंगे, आपको सिद्ध करना XYZ GP पे होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट XYZ
आर इन जी पी। हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड क्या होगा, जी पी में होता है। एक्स वाई जेड जी पी में कब होगा, जब दो पदों का अनुपात बराबर होगा, यानी वाई बटा एक्स इक्वल टू जेड बटा क्या होगा, वाई होगा। कॉमन रेशियो बराबर होगा तो जी पी में हो जाएगा। तो हेयर वाई बटा एक्स का मान निकालना होगा और जेड बटा वाई का मान निकालना होगा। तो यहाँ देखिए हेयर वाई बटा एक्स इक्वल टू, तो वाई का मान क्या है, वाई का मान ए आर के पावर 9 निकला है और एक्स का मान निकला है ए आर के पावर 3। ऐसे कटेगा, ये कटेगा तो आर के पावर क्या आ गया, 6 आएगा। एंड जेड बटा वाई निकालिए, जेड का मान क्या निकला है, ए आर के पावर 15, वाई का मान निकला ए आर के पावर 9। तो ऐसे कटेगा, 15 9 गया, क्या बचा 6। तो यह कॉमन रेशियो क्या है, इक्वल है। लिखिएगा हेयर कॉमन रेशियो इज इक्वल, इक्वल है। कॉमन रेशियो क्या है, वाई बटा एक्स जेड बटा वाई बराबर है। सो एक्स वाई जेड आर इन जे पी। जब सार अनुपात बराबर है तो एक्स वाई जेड क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। यही आपको सिद्ध करना है, जो कि सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 पर एक आदमी प्रथम दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, तीसरे दिन 8 रुपये और चौथे दिन 16 रुपये बचाता है। इस तरह और आगे भी करता है। 10वां दिन उसका जमा रकम 10 निकालना है और सिंपल है। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज आपका हो जाएगा कितना, 2 4 8 6 + 1। हेयर ए इक्वल टू 2, आर इक्वल टू क्या होगा, 4/2 2। इसलिए क्या निकालना है, T10। सो T10 इक्वल टू क्या होगा, ए आर के पावर 9, 2 गुना 2 के पावर 9 कितना होगा, इसका 1 है, 2 के पावर क्या हो जाएगा 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। एंड 10वें दिन 2 के पावर 10 रुपये बचाएगा। 2 को आप 10 पर गुना कर दीजिए, छोड़ दीजिए, गुना कर देंगे तभी हो जाएगा, छोड़ देंगे तभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पर गुना करेंगे तो 10 से क्या होगा, 24 रुपये आएगा। यह होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 का एक देखिए, कहता है किसी जीपी का 5वां और 8वां पद क्रम 47 और 384 हो तो जीपी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, जीपी का मान निकालना है। 5वां पद 8वां पद दिया, तो पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मानिए। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज ए एंड आर। गिवन दिया गया है, 5वां पद कहता है 48 दिया है, तो 5वां पद को क्या लिखेंगे, ए आर के पावर 4 लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा 48 होगा। अगेन दिया है, अगेन कहता है 8वां पद T8 इक्वल टू कहता है 384, तो T8 क्या होगा, ए आर के पावर 7 इक्वल टू क्या होगा 384। समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो ए और आर का मान निकलेगा। लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई 1। तो 2 डिवाइडेड 1 दिया है, तो 2 में ए आर के पावर 7 दिया है, इसलिए ए आर के पावर 7 बटा ए आर के पावर 4 बराबर 384 बटा क्या हो गया 48। तो आपको 384 में 48 भाग देंगे, ए से कट जाएगा। तो देखिए 384 में 48 से भाग देंगे, कितना कटेगा, ये कटा लीजिए सही सिंपल से। तो 4 इसको कटाते हैं, हाफ कर दीजिए, 24 दूना 48 हो जाएगा। एक और ये हो गया 9 दूना 18, 192 हो जाएगा। और करें 4 से 6 चूका 24, 4 से 4 चूका 16, 16 और 3 19 8 चूका 32, 48 हो जाएगा। 8 छक 48, 8 मरतबा कट जाएगा। तो हो गया, यहाँ आर के पावर 7 है, आर के पावर 7 में इसका क्या होगा 4 होगा, इक्वल टू 8 हो गया। और देखिए आर के पावर क्या आ गया 3 आया, तो 2 के पावर क्या होगा 3 होगा। सो आर इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया।
अब आर के मान को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ए का मान निकलेगा। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ए आर के पर 4 इक्वल टू 48 था, तो ए का मान तो नहीं है, आर का मान 3 है, 3 के पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 48। 3 को 4 में गुना करेंगे 9 9 9 81 हो गया, 81 इक्वल टू 48 हो गया। और ए बराबर 48 बटा क्या हो गया 81, 27 या 81 और ये 3 से काटेंगे तो 3 अच्छा तो 16 48, अब 16 बटा 81 आ गया, 16 बटा 27 आया, ये का मान निकल गया। तब क्या निकालना है ना, आपको निकालना है सीरीज, आपको श्रेणी निकालना है। ये श्रेणी क्या क्या होगा ये आपको देख लेना है, ठीक है। 81 हो गया आपका, ये 4 है, सुनिए एक में यहाँ आर का मान 3 रखा गया, 3 को 4 में गुना करेंगे तो 48 आएगा, ये आर के पावर, ठीक है। ये आ गया 9 का 1 था, नौ का 1 नंबर है, ठीक है। आर का मान 3 दूना 6। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग कुछ गलती कर दिए, सॉरी। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, हम लोग तुलना करना है। यहाँ आर के पावर 3 इक्वल टू 2 के पावर 3 आया है, तो यहाँ इक्वेट करेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो आर का मान क्या होगा 2 आएगा। आर का मान 2 आएगा, तो यहाँ आर का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 को 4 में गुना करेंगे 4 चुका 16 आएगा, 16 आएगा, और 16 करेंगे 16 48 होगा, या 3 मरतबे कटेगा, सो ए का मान क्या होगा 3 आएगा, ए का मान यहाँ हो जाएगा 3 होगा। अच्छा से देख लें, यहाँ आर का मान क्या है, 3 से 3 खत्म, आर बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आर के मान को समीकरणिक में रखें तो 2 गुना 2 के पावर 4 इक्वल टू 48 आ गया, इसलिए आर का मान 3 आया। अब कहते हैं सीरीज, नाउ सीरीज निकालिए, और श्रेणी निकालना है। नाउ सीरीज क्या होता है, ए आर स्क्वायर, इसमें बढ़ते जाता है। ए का मान 3 है, 3 गुना 2, 3 गुना 2 का स्क्वायर बढ़ते क्या, कितना आ गया 3 6 4 3 12 बढ़ते, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ आर का मान 2 आया था, हमने 3 लिख दिया था, 2 हो गया, यहाँ 2 होगा तो ए आर के पावर क्या हो जाएगा, ए आर के पावर 4, तो आर के मान 2 रखेंगे, 2 के पावर 4, अर्थात 2 को 4 में 16 3 48, आर का मान ए का मान क्या आ गया 3 आ गया, बन गया। चलिए 9 का 2 बनाते हैं, 9 का 2 गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 और छठा पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो वैसे ए और आर का मान निकाल लेना है, बनाना है। लिखिए लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज ए एंड आर। गिवन दिया गया है आपका तीसरा पद 24 और छठा पद 192 एंड T3 इक्वल टू 24 दिया गया। इस T3 का मतलब क्या हो, ए आर के पावर 2 हो गया, 24 हो गया, एंड दिया है छठा पद 192, T6 इक्वल टू 192, तो T6 का मतलब क्या, ए आर के पावर 5 इक्वल टू 100 क्या हो गया 92, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। और समीकरण 2 में 1 से भाग दीजिए, फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 दिया है ए आर के पावर 5 और 1 दिया है ए आर के पावर 2, 192 बटा 24 हो गया। अब क्या कीजिए, इसको कटाइए, यहाँ 6 से काटेंगे, ए से कटेगा, 6 चौका 24, ठीक है, और 36 18 6 दूना 12, 112 8 चौका 32 8 आएगा। और देखिए ये 2 जाएगा, आर के पावर 5 है, आर के पावर 2 है, तो ये 2 जाएगा घटेगा, तो आर के पावर क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 8, इसको इधर लिखते हैं, और आर के पावर 3 बराबर 2 के पावर क्या हो जाएगा 8 के पावर 3 लिखेंगे, इसलिए आर का मान क्या आ जाएगा 2 आएगा।
अब क्या निकालना है, ए का मान निकाल लीजिए। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। आर का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे 1 में। तो ए आर के पर 2 = 24 था। ए का मान क्या नहीं आया है, आर के मान 2 है, 2 गुना 2 = 24 हो गया। तो ए गुना 4 24, 6 चौके 24। ए का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ए का मान क्या आ गया आपका, 6 यहाँ प्राप्त हो गया। अब ए निकल गया, आर निकल गया। अब क्या कहता है निकालने के लिए 10वां पद। तो लिखिएगा नाउ अब T10 पूछ रहा है। T10 ए आर के पर क्या होगा, 9 होगा। तो ए का मान 6 है, आर का मान 2 है, 2 के पावर 9। तो 6 गुना 2 को 9 पर गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 के पावर 9 को गुना कीजिए तो 32 गुना 2 दूना 4 16, 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3 48 51 551 12 आएगा। 512 में आप क्या कीजिए 6 से गुना कीजिए। 6 दूना 12 2 1 7 6 पे 30 372 आपका आंसर होगा। ठीक है, 9 का 2 है, 9 का 2 372 देखिए दिया है ना आंसर, 372 दिया है। तो इस तरह आप अच्छा से बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 का 3। 9 का 3 है किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पद का योग 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का शार्प अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दिया है, तीसरे और पांचवें पदों का योग दिया हुआ है। तो मान लेंगे फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। देन वी हैव टू सॉल्व। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या करेंगे हम, ए मान लेंगे एंड कॉमन रेशियो, रेशियो यानी अनुपात हो गया, इज आर। कॉमन रेशियो क्या करेंगे, आर मानेंगे। गिवन दिया गया है ए = 1, प्रथम पद ए दिया है एंड तीसरे और पांचवें पद का योग दिया गया है एंड T3 + T5 = 90। ठीक है, तो T3 का मतलब क्या हुआ, AR² हुआ। ठीक है, और T5 का मान हुआ AR के पावर 4 = क्या हो गया 90। ठीक है, जो पद होता है उससे कम आर होता है। तो 3 है तो AR² होगा, 5 है तो AR के पावर 4 हो जाएगा। ए का मान 1 रखिए तो 1 × R², 1 × R के पावर 4 = क्या हो गया 90 हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ हो गया R के पावर 4 + R² - 90 = क्या हो गया 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं फैक्टर। तो हो जाएगा R के पावर 4 + 10 R² - 9 R² - 90 = 0। 9 दहा के 90 और 10 में से 9 गया 1 बचेगा। ठीक है, R² कॉमन निकालें तो R² प्लस क्या बचेगा 10। 9 कॉमन निकालेंगे तो R² प्लस क्या हो गया 10 = 0 हो गया। तो R² - 9 × R² + 10 बराबर क्या हो गया 0। फिर नेगेटिव आएगा तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ हल कीजिए। R² = क्या होगा 9, सो R = प्लस में इसका आ गया 3 आ गया। यही आपका सोल्यूशन हो गया। R का वैल्यू पूछ रहा था तो सारा अनुपात +-3 हो गया। ठीक है, 9 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 का 4 दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पहले देखेंगे फिर इसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन पहले समझिए। कल किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56, यदि हम क्रम से इन संख्याओं में 1, 7, 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 पद दिया है, तो 3 पद मान लें गुणोत्तर श्रेणी A/R, A और AR। लेट देखिए, लेकिन लेट 3 टर्म इन GP इज A/R, A एंड AR। ठीक है, अब तीनों का योगफल क्या दिया है 56 दिया है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को जोड़ना है। A/R + A + AR = कितना आ रहा है
योगफल कहता है 56 है। थोड़ा सा इसको हल करते हैं। ए प्लस आर एलसीएम लेंगे तो ए आर प्लस क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर बटा क्या हो गया आर इक्वल टू हो गया 56। आर उधर चला जाएगा, इसलिए ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56 आर इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है। अगेन पुनः कहता है अगर सभी पदों में 1 7 21 घटाया जाए, देखिए यहाँ कह रहा है यदि तीनों पद से 1 7 21 घटाया जाए तो हमें समानांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो देखिए पहला पद है ए बटा आर, इसमें से 1 कहता है घटाइए, दूसरा कहता है ए है इसमें से 7 घटाइए, और तीसरा है ए आर इसमें से घटाइए 21। तब ये हो जाएगा आर इन क्या ए पी हो जाएगा। जब ए पी हो गया तो ए पी का गुण क्या होता है, दूसरा माइनस पहला इक्वल टू तीसरा माइनस दूसरा होता है। तो चलिए हम ए पी के गुण पे इसको हल करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। और क्या था, ए बटा आर -1 ए -7 और ए आर -21 था, आर इन ए पी था, आर इन ए पी था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए पी के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद था ए -7, अब माइनस हो गया पहला पद ए बटा आर -1, तीसरा माइनस दूसरा पद ए आर -21 माइनस हो गया ए -7। ठीक है। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। ठीक है। ए -7 माइनस ए बटा आर अब +1 बराबर ए आर -21 माइनस ए अब प्लस हो गया 7। सबको ए आर ई सबको एक तरफ लाते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। या ए हो गया, ठीक है, और 7 में से घट जाए 6 हो जाएगा। ए बटा आर -6 बराबर हो गया आपका ए आर माइनस ए 21 में 7 गया 14 हो गया। ठीक है। और देखिए, ठीक है, सब इन दोनों को इधर लेके आते हैं। ए माइनस ए बटा आर माइनस ए आर प्लस ए बराबर -6 है, 6 उधर गया तो +6 हो जाएगा ना, अब -14 हो गया। ठीक है। ए और ए मिलकर क्या होगा 2a हो जाएगा, माइनस ए बटा आर माइनस ए आर इक्वल टू क्या हो गया 14 में 6 हो गया 8 6 14 -8 आ गया। और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ आर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर भी आर आप लघुत्तम लीजिए तो क्या हो गया 2ar, ठीक है, 2ar माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल टू -8r। और आगे बढ़ते हैं, पूरा सावधानी से हल करना होगा। 2ar माइनस ए आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया -8r। ठीक है। और देखते हैं कितना आया। तो यहाँ आपका आया था कितना 2ar माइनस कितना आया था 2ar माइनस ए आर स्क्वायर बराबर आया था कितना -8r आया था। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिमाग लगाना है। मान निकला था ए प्लस ए आर स्क्वायर का मान निकला था। ठीक है। तो क्या कीजिए यहाँ से एगो ए आर, ये इसको कर 3ar कर दीजिए और एगो और ए आर घटा लीजिए, माइनस ए आर स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए ऐसा हो जाएगा। देखिए 2ar है, हम एगो और इसमें बढ़ा दे 3ar कर दिया, एगो ए आर घटा लिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालते हैं। 3ar माइनस कॉमन निकाल देते तो ए प्लस में हो जाएगा प्लस ए आर प्लस क्या होगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू -8r। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, इस 3ar सही है अपने आसान पे है, इसमें से माइनस कॉमन निकालिए तो यह क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यह भी प्लस में हो गया, यह भी प्लस, सबको क्रम से लिख दिया। और मान निकला था ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था, आप यहाँ देख लीजिए जो मान निकाला गया था ए आर स्क्वायर, इसका मान कितना आया था 56r आया था। ठीक है। तो 56r यहाँ हो गया, 56r इसका मान रखेंगे। 3ar माइनस 56r इक्वल टू -8r। ठीक है। 56r बराबर के उस साइड चला जाएगा, 3ar इक्वल टू 56r माइनस 8r। तो 56r में से 8 को घटेगा कितना बचेगा 40, 8 48r बचेगा। ठीक है। अब r से r क्या होगा कैंसिल हो जाएगा,
तो ए का मान जब निकालिएगा तो 48y क्या हो गया 3, तो 3 एकम 3 और 36 18 16, इसलिए ए का मान कितना आ गया आपका 16। ए का मान आ गया तो क्या निकालना है, संख्या ज्ञात करना है। तो आर निकालने के लिए हमें समीकरण 1 में आर का मान रखना होगा। ये जो समीकरण 1 हमारे थे इसमें आर का मान रखना होगा। तो लिखिएगा समीकरण पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 हमें लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56 आर था, ठीक है। अब हमें ए के आसन में क्या रखना है 16 रखना है, 16 प्लस 16 आर प्लस 16 आर स्क्वायर इक्वल टू 56 आर। 16 से भाग दीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 से जब इसमें आप भाग दीजिएगा तो 56 आर बटा हो गया 16। 56 आर में 16 भाग देंगे तो 7 2 8 16 और 7 8 56, 7 8 हो जाएगा। और देखिए 1 प्लस इस आर को बराबर उधर भेजिए, ठीक है। तो 7 आर बाई 2 माइनस आर हो गया, आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 7 आर माइनस क्या हो गया 2 आर हो गया। तो हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 7 में 2 आर घटेगा तो 5 आर बाई 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या होगा 2 आर स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5 आर। 5 आर को बराबर के इधर लेंगे तो 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 बराबर 0। अब इसका फैक्टर आपको करना है तो फैक्टर करें 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 आर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा आर माइनस 2 और इसमें से माइनस 1 कॉमन निकालिए तो क्या हो गया आर माइनस 2 बराबर 0। तो 2 आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। इसलिए आर का मान एक बार 2 आया, एक 2 आ गया तो 2 को मान आया, आर का मान एक बार 2 आया और 2 आ गया। अब संख्या पूछना है तो किसी का मान रखेंगे। नाउ नंबर, अब संख्या आपको निकालना है। अब संख्या क्या था ए बटा आर, ए और ए आर था। ए का मान कितना है 16 और आर का मान 1 बटा 2 या 2 कोई रखिए, ठीक है। इसलिए 16 बटा 2, 16 और 16 गुना 2 तो क्या हो गया 8, 16 और 32। जब 1 बटा 2 रखेंगे तो आपका आएगा 32, 16, 8। तो यही आपका संख्या हो गया, यही आपका क्या हो गया संख्या हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 दिया है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम -3 है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है। नाउ अब दिया गया है, नाउ कहता है गुणोत्तर से चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। चौथा पद क्या होगा T4, दूसरा पद क्या होगा T2 होगा। तो चौथा पद जो है दूसरे पद का वर्ग है, यह वर्ग है तो हम क्या करें दूसरा पद को वर्ग कर देंगे। चौथा पद क्या होता है AR क्यूब होगा, दूसरा पद AR होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हल करेंगे तो AR क्यूब इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर होगा। अब R स्क्वायर से 3 गो है तो 2 कट जाएगा तो AR बराबर क्या बचेगा A स्क्वायर से A कट जाएगा, यानी R बराबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। और दिया गया है फर्स्ट टर्म गिवन A इक्वल टू दिया है -3, इसलिए R इक्वल टू क्या हो गया -3 ही हो जाएगा, A बराबर 8 हो गया। तो कहता है सातवां पद पूछता है नाउ
T7 तो ए आर के पावर क्या होगा 6 हो जाएगा। तो ए का मान -3, आर का पावर मान भी -3 है, पावर 6 हो गया, तो -3 का पावर क्या हो जाएगा 7। यही हो गया आपका आंसर। या आप -3 को चाहें तो 7 बार गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब -3 को 7 बार गुना करेंगे तभी आपका सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो -3 को 7 बार गुना करेंगे तो 2187 आता है, 2187। तो इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 11 देखिए, 11 दिया हुआ है, दिखाएं कि अनुक्रम ए आर ए आर स्क्वायर ए आर की पावर -1 तथा ए आर ए आर स्क्वायर ए आर की पावर -1 है। दिखाएं कि अनुक्रम इतना तथा इतना कि संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में है। सार अनुपात ज्ञात करें। तो दोनों को गुना कर देना है, सिंपल गुना करना है और कुछ नहीं करना है। गिवन सीरीज लिखिएगा, गिवन सीरीज तो क्या दिया है ए आर स्क्वायर डॉट 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 कर दीजिए इक्वेशन 1। दूसरा कैपिटल दिए ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न न्यू सीरीज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यू यहाँ लिख दीजिए न्यू, प्रश्न से नया सीरीज क्या होगा, ए में ए से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, ए आर, ठीक है। ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा सीरीज। अब ये दिखाना है जीपी में होगा तो क्या करेंगे, दूसरा पद बटा पहला पद, फिर तीसरा बटा दूसरा। अगर दो पदों का अनुपात समान है तो ये जीपी में होगा, अगर समान नहीं है तो जीपी में नहीं होगा, ठीक है। यही करना है। तो दो पद का अनुपात निकाल कर देखिए और समान आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हेयर आर इक्वल टू T2 बटा क्या करना है T1 करना है। तो T2 का मान क्या है ए आर, T2 है, T1 है ए, ठीक है। इसे कट जाएगा तो क्या बचेगा आर बचेगा, ठीक है। एंड T3 बटा T2 कीजिए, तीसरा पद बटा दूसरा पद, ये करते हैं तो क्या, तीसरा पद क्या दिया है ए आर स्क्वायर दिया है तीसरा पद। तो इसमें है ए आर दिया है, तो ये से कटेगा, एक बार से एक बार कटेगा, आर से कटेगा, तो क्या होगा आर ही आया, इक्वल है। तो हेयर कॉमन रेशियो इज इक्वल। सो यहाँ लिखिएगा हेयर कॉमन रेशियो इज इक्वल। सो सीरीज आर इन जीपी, इसलिए श्रेणी क्या है जीपी में है, कॉमन से बराबर है, अतः सीरीज जो है वो जीपी में है। यही तो आपको करना, खाली गुना करें, सिंपल था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 12, ठीक है। 12 दिया हुआ है, जीपी का 6वां पद और 10वां पद क्रम से इतना है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। 6ठा पद दिया है और 10वां पद दिया है। 6ठा पद 1/16, 10वां पद 1/256 है। तो अब कहता है आप जीपी बताइए। तो पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मानेंगे, लिखेगा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड common ratio is R according to question। प्रश्न से कहता है, इसमें दिया गया है 6ठा पद 1/16, T6 इक्वल टू 1/16। तो 6ठा पद क्या होगा ए आर के पर 5 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, सिंपल है। और 10वां पद एंड T10 इक्वल टू दिया है 1/256। 10वां पद क्या होगा ए आर के पर 9 होगा, इक्वल टू 1/256। इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में 1 से भाग दीजिए। यहाँ लिखिएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 1,
इसलिए 2 है ए आर के पावर कितना है 9, 1 है ए आर के पावर 5 इक्वल टू 1/256 1/16। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए से काटिए और 5 आगे घटेगा तो क्या होगा, आर के पावर हो जाएगा 4, वही जाएगा घटेगा 1/256 गुना क्या होगा 16/1। 256 से क्या करेंगे 16 में डिवाइड करेंगे तो 16 में क्या होता है 256 होता है, 16 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया आर के पावर 4 का मान आ गया यहाँ, तो यहाँ आर के यहाँ ले लेते हैं इसको, इसलिए आर के पावर 4 इक्वल टू 1 क्या आ गया 16 आ गया, 16 मतलब कट गया है। तो और देखिए आर के पावर 4 मतलब 1/2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी आर का मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया ना, 1/आर का मान क्या है 1/2 आ गया। अब आर के मान को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है ए आर के पावर 5 है, 5 इक्वल टू 1/16 है, तो ए आर के स्थान पर 1/2 रखना है, इसका पावर 5 हो गया इक्वल टू 1/16 हो गया। अब ए गुना 1/2 को 5 में गुना करेंगे क्या होगा 32 होगा इक्वल टू 1/16, 32 उधर चला जाएगा तो हो गया ए इक्वल टू 32/16, 16 दूना 32, यानी ए का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या निकालना है, अब देखिए श्रेणी, क्वेश्चन कहता है श्रेणी निकालिए, तो नाउ सीरीज क्या होगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 कर दीजिए, ए का मान निकला 2, 2 गुना 1/2, 2 गुना 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 2 1 आ जाएगा और 2 4 1/2 आएगा, यानी 1/4 आएगा, इससे बढ़ते जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहीं कट टफ सवाल नहीं है, काफ़ी सिंपल है, आपको ध्यान से देखना है, सवाल को बनाते जाना है, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक जीपी का पी प्लस क्यूआ पद ए और पी माइनस क्यूआ पद बी हो तो दिखाएं कि इसका पीओ पद इतना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसमें फिर नहीं दिया है और कॉमन रेशियो नहीं दिया है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपको क्या करना होगा मान लेना होगा। ठीक है, मान लेंगे तो बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन है 13 है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। ठीक है, बाय क्वेश्चन के द्वारा कहता है P प्लस क्यू पर टी पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या दिया है ए दिया है, तो P प्लस क्यू पद क्या होगा यहाँ ए दिया गया है। और एक और बात याद रखिए ए ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर हम ए मानते हैं तो गलती होगी, प्रथम पद ए नहीं मानिए एक्स मानिए, शर्म तो चलेगा लेकिन फर्स्ट टर्म क्या करना होगा आपको एक्स मानना होगा। तो सूत्र क्या होता है ए आर के पावर ए माइनस 1, तो ए माने प्रथम पद, तो ए का मान क्या माने आप एक्स माने, तो क्या होगा एक्स इंटू आर के पावर ए माइनस 1, तो एन का स्थान पे क्या है पी प्लस क्यू है, माइनस क्या होगा 1 इक्वल टू ए, इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड टी पी माइनस क्यू पर क्या दिया है बी दिया है, तो क्या होगा एक्स इंटू आर के पावर पी माइनस क्यू माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू बी, इक्वेशन टू 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीपल 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे एक्स आर के पावर पी प्लस क्यू माइनस 1 है गुना एक्स आर के पावर पी माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा ए भी होगा, गुना पावर जुड़ जाता है तो एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों पावर क्या होगा जुट जाएगा। देखिए तो एक्स के पावर क्या हो गया 2, आर के पावर पहला है पी प्लस क्यू माइनस 1 है, दूसरा है पी माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू ए भी। देखिए क्यू से क्यू सिर्फ कटेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर आर के पावर 2p हो गया माइनस 2, 2 p और 2 1 हो गया इक्वल टू ए भी हो गया। तो ये हो गया एक्स के पावर 2 आर के पावर p माइनस 1, 2 कॉमन हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया ए भी हो गया। तो एक्स आर के पावर p माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या हो गया
ए भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है, रूट हो जाएगा। तो एक्स आर के पावर पी माइनस वन इक्वल टू रूट ओवर क्या हो गया ए बी। अब देखिए ए आर के पावर माइनस वन होता है तो एनवा पद होता है, यहाँ ए आर के पावर पी माइनस वन है इसलिए पीवा पद हो गया टी पी इक्वल टू रूट ओवर क्या हो गया ए बी। यही सिद्ध करना है पीवा पद इक्वल टू रूट ए बी, जो कि सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। सिंपल है, कहीं भारी सवाल नहीं है। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा, और ध्यान से नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। 14 देखिए, 14 दिया है क्वेश्चन, जीपी का पीवा क्यूवा आरवा पद ए बी सी हो तो साबित करें कि ए के पावर क्यू माइनस आर, बी के पावर आर माइनस पी, सी के पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा और कॉमन रेशियो मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म आप ए नहीं मान सकते हैं, कॉमन रेशियो आर नहीं मान सकते, कि आरवा पद की चर्चा कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म एक्स मानिए, कॉमन रेशियो वाई मान लीजिए। लिखिए, लेट फर्स्ट टर्म एंड common ratio of GP is x and y। फर्स्ट टर्म x मानिए, कॉमन रेशियो क्या किया y माने। अब दिया गया है गिवन t, पीवा पद कहता है a है, तो क्या हो गया x y के पावर p माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू a। होता नहीं आर के पावर माइनस वन, तो x a है y क्या है r है, तो x y के पावर p माइनस वन होगा। पुनः क्यूवा पद दिया है, अगेन टी क्यू इक्वल टू दिया है बी, इसलिए एक्स वाई के पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया बी इक्वेशन 2 हो गया। अगेन टी आर का मान दिया है सी, टी आर का मान कहता है सी, इसलिए एक्स वाई के पावर आर माइनस वन इक्वल टू सी इक्वेशन 2 आ गया, 3 आ गया। अब जो सिद्ध करना है ए बी सी का मान निकल गया, सिद्ध करना है उसको लेकर के चलेंगे। नाउ एलिचस देखिए, एलिचस में दिया है आपको सिद्ध करना है ए के पावर क्यू माइनस आर, बी के पावर आर माइनस पी और सी के पावर दिया है कितना पी माइनस क्यू, ठीक है। इसी का मान मंगाना है आपको 1। तो देखिए ए का मान हम रख लीजिए, ए का मान क्या होता आया था एक्स वाई के पावर पी माइनस वन आया था, होल के पावर क्या हो गया क्यू माइनस आर हो गया। बी का मान था एक्स वाई के पावर, बी का मान देखिए एक्स वाई के पावर क्यू माइनस वन था, होल के पावर क्या आ गया आर माइनस पी हो गया, इंटू सी का मान रखिए ऊपर ही देख रहा है, देखिए एक्स वाई के पावर आर माइनस वन, होल के पावर क्या हो गया पी माइनस क्यू। अब यहाँ आप एक बात याद रखिए, पावर इसका भी होगा पावर इसका भी होगा, दोनों का पावर होगा। यह पावर एक्स का भी है, यह पावर इसका भी है, यह पावर दोनों का है। तो पावर क्या होता है जो गुना होता है जुड़ जाता है, तो एक्स के पावर इस सब जुड़ जाएगा, एक्स का पावर इतना प्लस एक्स का पावर इतना प्लस एक्स का पावर इतना, एक्स वाले पावर को जोड़ दीजिए और वाई वाले को पावर को एक साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। ध्यान से आपको यहाँ एक टर्म अच्छा से हल करना है, ध्यान से हल करना है, ठीक है। तो जब हल करेंगे तो x के पावर प्रथम में क्या है q माइनस आर है, दूसरे में दिया है कितना r माइनस पी और तीसरे में दिया है p माइनस क्यू। ये x के पावर हो गया और गुना y के पावर p माइनस वन था और एक पावर q माइनस क्या है r है, अब प्लस दूसरे में q माइनस वन है और एक को पावर दिया कितना r माइनस पी है, प्लस तीसरे में दिया है r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, और सबको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से आप देखिए ये तो सब कट जाएगा, तो एक्स के पर क्या होगा 0, इस सब को इसको गुना कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए, तो वाई के पर क्या होगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर हो गया। फिर इसको गुना करेंगे क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी हो गया, इसको गुना करेंगे तो आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। अब ये सभी क्या हो गए टोटल, आप ध्यान से देखेंगे सब प्लस प्लस क्या होगा कट जाएगा, तो x के पावर 0 y के पावर 0, किसी भी अंक का पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है 1 आता है, तो बराबर 1। यही RHS में क्या करना था आपको प्रूव करना था। कहीं भारी है नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अच्छा से बनाते जाइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए 15 दिया है, किसी
कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित हो तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे के बाद ज्ञात कीजिए। देखिए दुगनी हो जाती है, मतलब क्या है, यह प्रारंभ है 30 है तो ए का मान 30 है, आर का मान क्या होगा, दुगना हो रहा है तो 2 हो जाएगा। तो आपको दूसरे, तीसरे और चौथे घंटे में निकालना है, पद निकालना है। ठीक है, आप ऐसे लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का मान कहता है 30 और आर का मान कहता है 2। तो अब कहता है बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटे बाद। तो अब देखिए 1 घंटे के बाद क्या आता है, दूसरा घंटा आता है। 2 घंटे के बाद कौन सा आता है, तीसरा घंटा आता है। तो दूसरे घंटे के बाद तीसरा, तो कहता है दूसरे घंटे, चौथे घंटे, यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। कहता है कि बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद क्या होगी, बाद में। तो दूसरे घंटे बाद मैंने आपको T3 निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग नाउ अब आपको क्या करना है, निकालना है T3 दूसरे घंटे बाद, यानी आफ्टर सेकेंड आवर। यहाँ लिखिएगा नाउ, आफ्टर लिखिए AFTER, आफ्टर सेकेंड आवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू T3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे घंटे के बाद क्या होगा, T3 होगा। तो ए आर के पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ए का मान 30 है, आर का मान 2 है, अब पावर क्या हो गया, 2, 4, 4, 3, 12, यानी 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, इन दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया जो होंगे 120 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आफ्टर 4th आवर्स अगेन आफ्टर 4th आवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू T5। 4th आवर के बाद क्या होगा, T5 होगा। तो ए आर के पावर क्या होगा, 4 होगा। तो 30 गुना 2 के पावर 4 होगा, गुना कीजिए, 2 गुना 4 और 4 चौका 16, 30 गुना 16, 16 क्या हो गया 48, 480 होगा। फिर कहता है n घंटे बाद, अगेन आफ्टर nth आवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू T n प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एगो बढ़ जाता है तो क्या होगा, ए आर के पावर n हो जाएगा। तो 30 गुना 2 के पावर क्या हो गया, n हो गया। यही हो गया आपका आंसर, इससे हल करने की जरूरत नहीं। तो एक तो ये आंसर हो गया, एक ये आंसर और एक तो ये आंसर हो गया, 3 आपका सोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। 16 दिया है, देखिए ध्यान से, दिया है जीपी के 3 क्रमांक संख्याओं का जोड़ 19, उनका गुणनफल 16 हो तो संख्या को ज्ञात करें। तो जीपी में 3 संख्याएं कह रहे हैं, तो इसको आपको बताए थे शुरू में ही, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, तो उसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए लेट 3 टर्म इन जीपी इज A/R, ए और AR है। अब कहते हैं इन संख्याओं का जोड़ 19 है, गुणनफल 216 है। ठीक है, ना हो A/R गुना A गुना AR इक्वल टू कहता है गुणनफल 216। तो 8 से क्या हो कट जाएगा, तो AQ इक्वल टू कितना आ गया, 216। मतलब AQ इक्वल टू 6 का Q, यानी A का मान क्या आ गया, 6 आ गया। फिर कहता है योगफल 19 है, अगेन A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू क्या कहता है, 19 कहता है। ठीक है, तो A का मान यहाँ पर रखते 6/R प्लस 100 प्लस 100R इक्वल टू क्या हो गया, 19 हो गया। 6 जाकर के 19 से घट जाएगा, या ऐसा कीजिए नहीं, यहाँ 6 लघुत्तम ही ले लीजिए, R ना, R लघुत्तम हो जाएगा। तो क्या हो गया, 6 प्लस 6R प्लस 100R² इक्वल टू 19, R उधर चला जाएगा।
तो 6 + 6r + 6r² इक्वल टू 19r। ठीक है, 19r आ गया। अब क्या कीजिए, सबको बराबर के इधर लाइए। 6r², 19 में 6 गया तो क्या हो गया 13r + 6 इक्वल टू 0। तो 6 में 6 से गुना, इसका फैक्टर कर लेंगे अब। 36 9 का 36 हो जाएगा। तो 6r² - 9r - 4r + 6 बराबर 0। ठीक है, कॉमन निकलेगा 3r, 3 से 2r - 3 बचेगा। इसमें से कॉमन निकल 2, तो 2r - 3 बचेगा इक्वल टू 0। 3r - 2, 2r - 3 बराबर 0। इसलिए r इक्वल 2/3, 3/2। 2 मान आ गया। ए का मान दिया है, निकल ही गया है, आर का मान ही निकल गया। तो आपको 3 टर्म निकालना है। नाउ 3 टर्म, कोई आर का मान रख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं, दोनों रखिए। नाउ 3 टर्म क्या था, a/r, ए और आर था। तो ए का मान क्या है 6, 6/r का मान क्या है 2/3, 6 गुना 2/3, तो 3 ऊपर चला, 3 दूना 6, तो 3 में 3 से गुना करेंगे कितना, 3 3 का 9 आ गया, 6 आ गया, और 3 दूना 6 कट गया तो 4। तो यही 9, 6 और 4 आंसर हो गया। अगर आप 3/2 रखेंगे तो 4 6 9 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 के बाद क्या है 17 है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं, 17 दिया है जीपी के 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल -64 है और प्रथम पद तीसरे पद का 4 गुना है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल, तो 3 क्रमांक संख्या a/r, ए और आर मान लेंगे। ठीक है, मानेंगे लेट 3 टर्म इन जीपी इज a/r, a एंड आर। सो गुणनफल क्या कहता है 64 कहता है। a/r गुना a गुना आर इक्वल टू क्या हो गया 64 आ गया। 8 से 8 कटेगा, तो a क्यू इक्वल टू 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 का क्यू हो जाएगा, यानी a का वैल्यू आपका आ गया -4। अब कहता है प्रथम और तीसरे पद का 4 गुना, प्रथम पद तीसरे पद का 4 गुना है। अगेन प्रथम पद क्या है a/r है, तीसरा पद कौन है AR है। तो प्रथम पद जो है तीसरे पद का 4 गुना है, यह 4 गुना है, तो इसमें 4 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए। ए से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r इक्वल टू क्या बचेगा 4r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r² इक्वल टू 1 हो गया, और आपका आएगा r² इक्वल टू 1/4 आ गया। इसलिए r² इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी r का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। तो 3 टर्म्स निकाल लेंगे। नाउ 3 टर्म्स a/r, a और क्या है आपका AR है। a का मान कितना निकला है आपका 4, -4 बटा 1/2, -4 गुना 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, -4 हो गया, ये हो गया -2, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, काफ़ी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, AP के 3 संख्याओं का योग 15 और उन संख्याओं में क्रमशः 1 4 19 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या GP में हो जाता है। GP में हो जाता है तो संख्या आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। 18 कहते हैं AP के 3 संख्याओं के जोड़ 15 है, यदि उन संख्याओं में से 1 4 19 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या GP में है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो AP के 3 संख्या का योग 15 है, तो 3 संख्या मान लीजिए AP में। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ लिखना लेट 3 टर्म इन AP इज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस क्या होता है बीटा। ठीक है, तो देखिए अल्फा बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस क्या हो गया बीटा आप क्या हो गया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे योगफल कितना दिया 15, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोड़ करके कितने के बराबर करना है 15 के बराबर। अल्फा माइनस बीटा
प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तीनों को जोड़ेंगे और बराबर करेंगे किसके, 15 के। बीटा से बीटा कटेगा तो 3 अल्फ़ा इक्वल टू 15 हो जाएगा, इसलिए 3 अल्फ़ा इक्वल टू 15, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, 5 आ गया। ठीक है। अब कहता है इन संख्याओं में से 1, 4, 19 जोड़ दिया जाए। इस समय इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 4 जोड़ना है, इसमें 19 जोड़ना है। जोड़ते ही जीपी में हो जाएगा। देखिए अगेन, जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा है, इसमें जोड़ दीजिए 1, अल्फ़ा है इसमें 4 जोड़िए, और अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें क्या जोड़ना है, 19 जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इन जीपी। जब जीपी में हो गया तो जीपी का अर्थ क्या होता है, दूसरा पद बटा पहला पद, और तीसरा बटा दूसरा इक्वल टू क्या होगा, बराबर होगा, रेस कॉमन रेशियो होगा। तो इसलिए चिन्ह होगा दूसरा पद बटा पहला पद, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1, तीसरा पद बटा दूसरा पद अल्फ़ा प्लस 4 हो गया। अब हम लोग अल्फ़ा का मान निकाल चुके हैं। अल्फ़ा का मान कितना निकाले हम लोग, 5 निकाले हैं, चूँकि अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया था, 5 आया था। तो जहाँ अल्फ़ा में 5 रखेंगे, 5 प्लस 4 बटा 5 माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस बीटा प्लस 19 बटा 5 प्लस 4। और देखिए 5 और क्या, 9 बटा 6 माइनस बीटा इक्वल टू 19, और 5 क्या होगा, 14 प्लस बीटा, 19 5 24 होगा, 24 प्लस बीटा बटा क्या हो गया, 9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है। तो 9 से 9 में गुना करेंगे, पहले इसको गुना करें 24 में 6 से, तो 6 का 24 के 4 हाथ में 2, 6 12 13 14, 1 से 44 हो गया। 144 प्लस 6 बीटा माइनस 24 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 81 हो गया। ठीक है। तो हो गया आपका माइनस बीटा स्क्वायर, 24 में 6 हो गया, क्या बचेगा, 18 6 24, 24 बीटा, और ये हो गया 144 प्लस 144 माइनस 81 बराबर 0। ठीक है। और देखिए माइनस बीटा स्क्वायर, और 18 बीटा और इसमें 81 घटेगा तो बचेगा आपका 3, और 14 में 8 गया, 814 63 हो गया। अब देखिए माइनस से भाग दीजिए, बीटा स्क्वायर प्लस 18 बीटा माइनस 63 बराबर 0। ठीक है। अब इसका फैक्टर 21 या 63, 21 में 3 का क्या होगा, 18 होगा। तो बीटा स्क्वायर प्लस क्या होगा, 21 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 63 बराबर 0। बीटा कॉमन लीजिए तो बीटा प्लस क्या होगा, 21, माइनस 3 कॉमन लीजिए तो बीटा प्लस क्या होगा, 21 इक्वल टू 0, और बीटा माइनस 3, अब बीटा प्लस 21 बराबर क्या हो गया, 0। सो बीटा इक्वल टू 1 3 हो गया, 1 माइनस 21 हो गया। तो दोनों सोल्यूशन हो जाएगा, या तो आप 3 रख लीजिए या 21 रखिए, दोनों रखेंगे तो आपका सोल्यूशन आएगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ही रखना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से रह करके इसका सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। व्हेन अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा तो 5 है, 5, अब बीटा इक्वल 3, इसलिए नंबर संख्या क्या हो जाएगा, संख्या था आपका अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस क्या था, बीटा था। तो 5 माइनस 3 5, और 5 प्लस क्या हो गया, 3, यानी हो गया 2 5 और 8। एक और दिया है, व्हेन अल्फ़ा का मान 5 और बीटा का मान रखना है 21, रख लीजिए। इसलिए नंबर जो होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस क्या है, बीटा है। तो 5 माइनस 21 रखेंगे, फिर 5 माइनस 21 तो क्या हो गया, 5 प्लस 21 26 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 21 घटेगा क्या होगा, 16 5 21 26, 5 और 16, ये आपका संख्या हो जाएगा। तो 2 नंबर आ गया, दोनों आपका सोल्यूशन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 19 देखते हैं। आप अच्छा से सारे क्वेश्चन को बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए 19 कहता है, जीपी के 3 संख्याओं से एक दूसरे जीपी, 19 नंबर है, एक जीपी के 3 संख्याओं से एक दूसरे जीपी के 3 संख्याओं को घटाने से प्राप्त शेषफल भी जीपी में मिलता है। तो साबित कीजिए तीनों अनुक्रमों का सार्वभौमिक अनुपात क्या है, समान है। ठीक है। तो यहाँ कहता है अगर कोई एक जीपी लेते हैं
एक दूसरा जीपी लेते हैं और दोनों को घटाने पर जो शेषफल आता है वो भी क्या है, जीपीए में है। तो आपको साबित करना है कि तीनों अनुक्रम का जो सार अनुपात होगा आर होगा। तो मान लेंगे तीनों अनुक्रम का सार अनुपात आर है, तो फर्स्ट जीपी निकालेंगे और सेकेंड जीपी निकालेंगे और दोनों घटा कर देखेंगे वो जीपी में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, लेट 19 नंबर बनाइए। लेट कॉमन रेशियो ऑफ, क्या दिया है, टोटल दिया है ना, रिमाइंडर्स आर ऑल्सो फाउंडेड सेम रेशियो ऑफ द थ्री सीरीज ऑफ द थ्री सीरीज इज आर, में तीनों सीरीज का कॉमन रेशियो आर है। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट जीपी इज ए, कैपिटल ए मान लीजिए, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड जीपी इज स्मॉल ए। सो फर्स्ट जीपी क्या हो जाएगा, देखिए इसे समझिए। मान लिया कि तीनों जीपी यानी तीनों सीरीज का कॉमन रेशियो आर है। तीनों सीरीज का क्या किया, सार्वजनिक पद आर मान लिए। अब फर्स्ट जीपी का फर्स्ट पद ए और एंड सेकेंड जीपी का फर्स्ट पद क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट जीपी क्या होगा, ए आर स्क्वायर ऐसे होते जाएगा। एंड सेकेंड जीपी हो जाएगा कितना, ए आर स्क्वायर ऐसे होते जाएगा। इसको एक मानिए, इसको दो मानिए। अब कहता है फर्स्ट और सेकेंड जीपी को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 and 2 बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 and 2, एक और दो को घटाने पर ए में से ए को घटाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा ए आर माइनस ए आर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखिए इसका भी क्या है, कॉमन रेशियो आर है, इसका भी कॉमन रेशियो आर है। अब दिखाना है इसका भी कॉमन रेशियो क्या होगा, आर होगा। तो इसका कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इक्वल टू क्या होगा, ए आर माइनस ए आर बटा ए माइनस ए हो गया। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, आर कॉमन निकल जाएगा ना। तो आर कॉमन निकलेगा तो ए माइनस ए इंटू आर बटा ए माइनस ए हो गया। इसे कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर बचेगा। तो देखिए तीनों जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, आर हो गया। और ये भी क्या है, जीपी में है। ये भी टर्म क्या हो गया, जीपी में है। यही आपको सिद्ध करना था कि तीसरा भी टर्म जो आएगा वो जीपी में होगा। ठीक है, जीपी में होगा। सो आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग टू जीपी, आफ्टर subtracting 2 GP we get GP। यही आपको सिद्ध करना है कि 2 GP को घटाने के बाद GP ही प्राप्त होता है। यही आपको सिद्ध करना है, जो कि यहाँ सिद्ध हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बीस नंबर दिया है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 तथा उनके 3 पदों का योग 28 है। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 16 तथा अगले 3 पदों का योगफल 28 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, साधारण पद और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए लेट फर्स्ट टर्म and common ratio
रेशियो ऑफ जीपी इज ए एंड आर। ठीक है, सो सीरीज क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर 4 डॉट डॉट होता है। अब प्रश्न से देखिए, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार प्रश्न कहते हैं प्रथम 3 पद का योगफल, तो इसमें 3 को जोड़ दीजिए, ए प्लस ए आर स्क्वायर, प्रथम 3 पदों का योगफल दिया है 16। ठीक है, 16, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। हम कॉमन भी ले सकते हैं या इतना ही हम छोड़ सकते हैं, तो ऐसे कीजिए, ऐसा ही छोड़िए। अगेन कहता है इसके आगे के 3 पदों का योगफल, जैसे प्रथम 3 हो गया, आगे के 3 पद लीजिए, तो 3 पद कौन है, ए आर क्यू, फिर ए आर के पावर 4, ए आर के पावर 5। तो आगे के 3 पद को जब हम जोड़ेंगे तो आगे के 3 पदों का योगफल कितना मिलता है, 128। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, आप आर की कॉमन निकाल लीजिए, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर आएगा इक्वल टू क्या हो गया, 128 आएगा। समीकरण 2, अब 2 में 1 से भाग देते हैं, फ्रॉम 2 डिवाइड बाई 1। सो देखिए, भागने से अच्छा रहेगा फ्रॉम 2 एंड 1 कर दीजिए, तो इसका मान हम यहाँ पर रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका मान अगर 16 आ जाएगा, भाग देंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका मान 16 रख लेंगे, तो क्या होगा, आर क्यू इंटू 16 इक्वल टू क्या हो गया, 128 हो गया। इसका मान हम क्या किया, 16 रख दिए समीकरण 1 से, 1 इंटू, तो आर क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 128 बटा क्या आ गया, 16। 128 में 16 से 16 8 28 हो तो 108 में कटेगा, आर क्यू इक्वल टू 8 आ गया। तो 8 मतलब क्या, 2 का क्यू, इसलिए आर का मान क्या हो गया, 2 आ गया। और समीकरण 1 में आर का मान रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, तो लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या था, ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16 था। अब यहाँ ए इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 16 आ गया। तब देखिए कितना आया, ए प्लस 2a प्लस क्या हो गया, 4a इक्वल टू 16 आ गया। अब देखिए 4 6 एक 7a इक्वल टू 16, इसलिए ए बराबर क्या होगा, 16 बटा 7 आ गया। अब क्या निकालना है, अब यहाँ कहता है प्रथम पद, तो प्रथम पद 16 बटा 7, सर्व पद 2 आ गया, एंड एन पदों का एक फल, तो ये आंसर हो गया। फिर ए का मान 16 बटा 7 आ गया, आर का मान 2 आ गया, एंड कहता है एशन निकालिए, और कहता है एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एशन इक्वल टू क्या होता है, ए आर के पर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1 होता है फॉर्मूला। तो 16 बटा क्या हो गया, 7। ठीक है, 2 के पर एन माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 हो गया। तो आप इसको कर दीजिए, 16 बटा कर दीजिए 7, तो माइनस 1 तक 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर एन माइनस 1, यही आपका आंसर हो गया एसन। ठीक है, एसन का मान यही हो गया, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 21 देखना है, आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 21 क्या दिया हमें। कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39 बटा 10, उनका गुणनफल 1 है, तो सार अनुपात तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 पदों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है। ठीक है, तो क्या कीजिए, 3 पद मान लीजिए, लेट 3 टर्म ऑफ जीपी इज ए बटा आर ए एंड ए आर। ठीक है, सो दिया गया है गुणनफल 1 है, ए बटा आर गुना ए आर इक्वल टू क्या दिया, 1, तो आर से आर कटेगा, तो ए क्यू बराबर क्या होगा, 1, इसलिए ए का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अगेन अब इसका योगफल कहता है 39 बटा 10, ए बटा आर प्लस ए आर इक्वल टू क्या हो गया, 39 बटा 10 दिया है। ठीक है, तो देखिए 39 बटा जब 10 आया है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए का मान 1 रखिए,
तो 1/r प्लस वन इंटू आर इक्वल टू क्या होगा 39/10 आ गया। और इसको क्या कीजिए r लघुत्तम ले लीजिए, तो 1 + r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 39/10। क्रॉस गुना कर लेते हैं इसको, तो क्या हो गया 10 + 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। ठीक है, 10r स्क्वायर प्लस 10r, 39 में से प्लस 10 माइनस 39r इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया। अब क्या कीजिए 10r स्क्वायर प्लस 10r, 39 में 10 का क्या हो गया 29r, एक मिनट, यहाँ हो गया 10r स्क्वायर, या 39 10 का तो क्या होगा 29r प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर करेंगे, तो r का वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसका फैक्टर करें तो हो गया यहाँ निकालना है। पहले एक क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है 3 पदों का योगफल 39/10 है, उनका गुणनफल 1 था। जब गुणनफल 1 किए तो a का मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। जोड़ दिए a/r, a + 1 रख दिए, तो 1 + r + r स्क्वायर हो गया। आगे करेक्ट हो गया, तो यह आ गया देख लीजिए 10 + 10r + 10r को आ गया 10 + 39 29 है ना, 39 नंबर है, 29r स्क्वायर हो गया। 29r प्लस क्या हो गया 10। अब अंतिम वाला गुना करेंगे 100। अब 29 को ऐसे दो जगह बांटिए, गुना करने पर 100 आ जाए और जोड़ घटाव करने पर क्या आ जाए 29 रहे। 29 रहे, तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह अगर हम देख रहे हैं तो r का मान नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम जीरो ऑफ ट्रायल मेथड करेंगे, तो उस मेथड से क्या होगा मेरा r का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए d निकाल लीजिए। जब इस कुछ नहीं आता तो d निकाल लेते हैं, चूँकि d बराबर क्या होगा b² - 4ac होगा ना जी। तो 29 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 10, c का मान 10 हो गया। तो 29 का स्क्वायर हम कीजिए, तो 29 का स्क्वायर करेंगे, एक मिनट, तो 29 × 29 करेंगे तो हो गया 4 से 81, 841 माइनस 400, 4 से 41 हो जाएगा और 441 आ गया। ठीक है, इसलिए r इक्वल टू -b प्लस -√t क्या होगा 2a होगा ना। तो -b का मान कितना दिया है, b का मान हो गया -29 है। d का मान 4 से 41 बाई 2a, a का मान 10 है, तो क्या हो गया 29 प्लस माइनस 21 हो जाएगा, ये बटा 20 हो गया। तो यह हो गया आपका 29 प्लस 21 बटा 20, 29 माइनस 21 बटा 20। 29 21 जोड़ेंगे तो 30 20 क्या हो गया 50 बटा हो गया 20। 21 घटाएंगे तो 8 बटा क्या हो गया 20, कट जाएगा। और 2 चौका 8 और 5 चौका 20, यानी 5 बटा 2 हो गया और 2 बटा क्या आ गया 5। यह r का मान आ गया। तो आपको क्या निकालना था, अनुपात निकालना है, सरनुपात, और पदों को ज्ञात करें तथा पदों को ज्ञात करें। नाउ पद निकालना है, नाउ 3 टर्म कितना है a/r, a और ar है। तो a का मान क्या है, a का मान 1 है, तो 1/5/2 चाहे 2/5 कौन रखिए, तो 5 बटा हम 2 रख दिए। ठीक है, फिर 1 अब 5 बटा क्या हो गया 1 × 5/2, तो क्या आ गया आपका 2/5 1 और 5/2 आ गया। अब इसको रखते तो उल्टा आ जाता, तो यहीं आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहीं आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसा से बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए जो 22 नंबर क्वेश्चन है, अब ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। 22 दिया है गुणोत्तर श्रेणी प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 तथा गुणनफल 1 है, तो सर्वमत पदों और पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए सेम जो 22 है वही क्या है 21 है, 21 22 बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो 21 मैंने बता दिया है, 21 के आधार पर 22 बना लीजिए। चलिए 23 हम लोग देख लेते हैं। 23 दिया है ABCD GP में हो तो दिखाएं कि
इतना भी क्या होगा जीपी में होगा। ठीक है, तो जैसे एक नंबर बनेगा ना ठीक सब उसी तरीक़ा से बनेगा, सिंपल तरीका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 23 नंबर हम लोग को बनाना है, 23 बनाना है। ठीक है, यहाँ दिया है चूँकि, अब ध्यान से देखेंगे चूँकि ए बी सी डी क्या दिया है, आर इन जीपी में दिया है। जब जीपी में दिया है तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद बटा पहला पद इक्वल टू तीसरा बटा दूसरा हो जाएगा, इक्वल टू चौथा बटा तीसरा, इक्वल टू आर मान लीजिए, इक्वल टू आर हमने क्या किया मान लिया, सपोज किया मैंने कि ये आर है। ठीक है, इसलिए जब देखिए ये दोनों को जब बंद कीजिएगा तो बी का मान क्या होगा, ए आर हो जाएगा, इसलिए बी बराबर क्या होगा, ए आर होगा। ठीक है, इस दोनों को बंद करेंगे तो बी का मान ए आर, और फर्स्ट और थर्ड को बंद करेंगे तो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर हो जाएगा बी आर। यहाँ बी का मान पुट करेंगे, बी का मान क्या है, ए आर गुना आर, तो क्या होगा ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जब डी इसको हटाएंगे तो डी का मान क्या होगा, सी आर हो जाएगा। तो सी का मान देखिए क्या निकला है, यहाँ देखिए सी का मान निकला ए आर स्क्वायर निकला है, तो ए आर स्क्वायर गुना आर, तो क्या हो गया ए आर क्यू। यहाँ क्या हो गया, ए ऑलरेडी ए है लेकिन बी का मान ए आर आ गया, सी का मान ए आर स्क्वायर और डी का मान क्या हो गया ए आर क्यू आ गया। अब इसी आधार पर हमें क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा ये वाला कि ये भी क्या होगा जीपी में होगा। तो ये जीपी में कब होगा, जब दो पदों का अनुपात समान हो तो जीपी में हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद बटा पहला पद और तीसरा पद बटा दूसरा पद कर लेंगे। तो अगर इक्वल आया तो कहेंगे ये जीपी में होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, लिखिएगा नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोमा बी प्लस सी का होल स्क्वायर कोमा सी प्लस डी का होल स्क्वायर आर इन जीपी। सो बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सी प्लस डी का होल स्क्वायर बटा बी प्लस सी का क्या होगा होल स्क्वायर। तो जीपी में कब होगा, जब दूसरा पद बटा पहला पद इक्वल तीसरा पद बटा क्या होगा, दूसरा पद होगा। तो एल एच एस को हट करना है, आर एच एस को हट करना है। तो हेयर लिखिएगा एल एच एस बराबर क्या हुआ, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मान निकाल लीजिए, तो बी का मान ए आर आया था और सी का मान ए आर स्क्वायर आया था, इसका होल स्क्वायर। ए तो ए है, यहाँ बी का मान क्या हो गया ए आर आया, बी माने सेकेंड पद, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऊपर से आर हमने कॉमन निकाले जाए, आर कॉमन निकालेंगे तो ए बचेगा अंदर, ए और प्लस यहाँ क्या बचेगा ए आर बचेगा, लेकिन स्क्वायर्स के अंदर से निकालेंगे तो ये क्या हो गया स्क्वायर रहेगा। तो ए प्लस ए आर का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये सेम है तो कट जाएगा, तो क्या आया आर स्क्वायर आ गया। देखिए आर कॉमन निकाल, लिखिए स्क्वायर के अंदर से निकला होता है आर स्क्वायर, यहाँ हो गया तो यहाँ बचेगा ए आर प्लस क्या बचेगा ए आर बचेगा। आर एच एस को देखिएगा, आर एच एस को ध्यान से देखिएगा, सी प्लस डी का क्या दिया है होल स्क्वायर बटा बी प्लस सी का दिया है होल स्क्वायर। तो सी का मान क्या है ए आर स्क्वायर आया है और डी का मान ए आर क्यू आया है, ध्यान से देखिएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। उस तरह बी का मान ए आर है, सी का मान ए आर स्क्वायर है सेम। अब देखिए ऊपर से आर से कॉमन निकालना है, तो निकालेंगे तो स्क्वायर के रूप में निकलेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो बचेगा ए आर प्लस ए आर क्यू स्क्वायर बचेगा, ए आर स्क्वायर बचेगा बटा क्या हो गया आपका ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो क्या बचा आर स्क्वायर बचा। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो इक्वल है, हेयर कॉमन रेशियो is equal, so the given term is in the GP। जब कॉमन रेशियो इक्वल है तो गिवन टर्म क्या है जीपी में होगा। ठीक ऐसा ही करना है, इसमें दूसरा पद बटा पहला कि ये सेम ऐसे ही सब में यही काम आपको करना है, लेकिन चौथा में थोड़ा सा एलएचएस को हल करना होगा। 4 में क्या करना होगा, 3 तक वैसे ही बनेगा, 4 जब देखिएगा 4 में एलएचएस को हल करना होगा। एलएचएस इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एलएचएस दिया हुआ है, और 1 बटा ए क्यू 1 बटा बी क्यू 1 बटा सी क्यू, एलएचएस में इतना दिया हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर गुना कर देते हैं। जैसे गुना करेंगे इसमें
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा क्या हो गया ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा क्या हो गया बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा क्या हो गया सी क्यू। अब देखिए ए क्यू से ही कटेगा, एगो ये बचेगा, बी स्क्वायर से ई कटेगा और सी स्क्वायर से कटेगा। तो देखिए क्या बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटा बी, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा सी। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे b का मान क्या निकला था ए आर निकला था, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। c का मान ए आर स्क्वायर था तो ए स्क्वायर आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा बटा ए हो गया प्लस यहाँ देखिए a का मान ए स्क्वायर ही, c का मान ए आर स्क्वायर था तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर 4 हो जाएगा बटा b का मान ए आर था, यह ए स्क्वायर b का मान ए आर हो गया तो ए स्क्वायर स्क्वायर हो गया बटा c का मान ए आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए कट जाएगा तो क्या बचा ए क्यू आर के पावर क्या हो गया 6 प्लस यहाँ ए से ए कटेगा तो ए क्यू आर के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक बार घटेगा, यहाँ एगो ए कटेगा तो बचेगा ए क्यू आर के आर भी कट गया, सिर्फ ए क्यू बचा। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ए आर स्क्वायर का क्यू हो गया, यहाँ ए आर का क्यू हो गया, यहाँ ए क्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये क्या है बी है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह सी का मान है। ठीक है, तो देखिए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू आ गया, हम इसको यहाँ लिख देते हैं सी क्यू आएगा प्लस बी क्यू आएगा प्लस ए क्यू आएगा, इसको उलट देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या करेंगे सी क्यू, यही आपको सिद्ध करना था, ए क्यू बी क्यू सी क्यू यहीं आ गया। तो 4 ऐसे ही बनेगा और 5 में भी क्या LHS में आप मान रख देंगे, जैसे 5 में भी क्या करेंगे LHS में मान रखिए, जितना आएगा उसको समीकरण 1 मानिए, फिर RHS में रखिए, जो आएगा उसको समीकरण 2 मानिए, आ जाएगा आपका। ठीक है, 24 नंबर भी क्या करना है ABCD से ही गुणोत्तर श्रेणी में है तो सेम पहले ही जैसे बनाए हैं 23 वैसा ही आपको इसको भी बनाना है, कहीं आपको कोई झंझट नहीं करना है। चलिए 25 हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का तो ABC क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है ABC GP में हो तो दिखाएं कि log A log B log C भी क्या होगा AP में होगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है गिवन ABC आर इन GP, तो GP का मतलब क्या हुआ दूसरा पद बटा पहला पद इक्वल तीसरा पद बटा दूसरा पद, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिए, इसलिए क्या होगा लॉग B बटा A बराबर लॉग C बटा क्या हो गया B। अब लॉग M बटा N आपको याद होगा, M बटा N तो लॉग माइनस हो जाता है, तो लॉग B माइनस क्या हो जाएगा लॉग A हो जाएगा, यह क्या होगा लॉग C माइनस लॉग B होगा। तो देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल तीसरा पद माइनस दूसरा पद आ गया, सो ये क्या है सो GP में है, इसलिए लॉग A लॉग B लॉग C आर इन AP प्रूव हो गया, यही आपको सिद्ध करना था कि AP में होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 तो और आसान है। 26 का x के किस मान के लिए इतना क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी में होगा। देखिए 26 का एक तो बबुआ क्वेश्चन है, चूँकि दिया गया x माइनस 2 x प्लस 3 आर इन क्या है GP है। जब GP में है तो GP का नियम क्या होता है दूसरा पद बटा पहला पद इक्वल टू तीसरा पद बटा दूसरा पद, क्रॉस गुना कर लीजिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा, एक्स कट जाएगा कितना बचा 0 बराबर x माइनस 6, इसलिए x का मान क्या आ गया 6 हो गया आंसर। ठीक ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर क्या दिया है यह दिया गया x के किस मान के लिए संख्या इतना गुणोत्तर श्रेणी में होगा। ठीक है, संख्या इतना किस मान के लिए गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो देखिए यहाँ 2/7 है, यहाँ 7/2 होगा, यहाँ 7/2 गलती से लिखा है 7/2। देखिए 26 का 2 दिया है, चूँकि माइनस 2/7 x और 7/2 आर इन GP दिया है। जब GP में दिया है तो आप पढ़े होंगे दूसरा पद बटा पहला पद
इक्वल टू तीसरा पद बटा दूसरा पद, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2/7 गुना 7 बटा क्या हो गया 2, कट जाएगा तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा +-1, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार चैप्टर क्या हुआ, ख़त्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।